हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रोशन टीचर के माध्यम से और मैं हूं रोशन नंदन। तो फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काफ़ी लाभदायक है और मैं इसके रूल के नियम से चलूंगा। ठीक है ना? तो रूल पे फाइनली आ जाओ। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, रूल एंड आइडेंटिटी। ओके, रूल एंड आइडेंटिटी। ठीक है ना? इसी के नियम से चलेंगे हम। आई और वी के सिर्फ साथ शैल, हैव बीन। ओके, उसके बाद द रेस्ट के साथ विल, हैव बीन। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस ट्रांसलेशन रहेगा तो पकड़िएगा कैसे आप। तो एक चीज मैं बताता हूं आपको, लास्ट में आपको रहेगा समय के साथ रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। समय के साथ ता रहेंगे। ओके, ती रहेगी, ते रहेगा। ये लास्ट में रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, तो इसका मेन वर्ब देखियो, आई और वी। क्या फ्रेंड्स? आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और द रेस्ट का मतलब होता है बाकी का। बाकी का मतलब ये हुआ, कहने का अर्थ, जो आई और वी को छोड़कर जितना भी वर्ड है ना, उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें हो जाएगा आपका मेन वर्ब V4। ओके, इसमें हो जाएगा मेन वर्ब आपका V4, जो ING के नेम से चलता है, ING के। ठीक है, और इसका मैं नोट लिखाता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। भविष्य काल के जिस वाक्य में किसी काम का एक हिस्सा समाप्त हो गया हो तथा उसी काम का दूसरा हिस्सा जारी रहने का बोध हो तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ओके, और इसके बाद मैं स्ट्रक्चर पर चलूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। ओके, तो फाइनली मैं स्ट्रक्चर पा चुका हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपसे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना? सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस शैल या
will plus have been, okay, plus V4 plus ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम, ठीक है, प्लस टी डी डब्ल्यू यानी टाइम डेनोटिंग वर्ड, ओके। सेकेंड स्ट्रक्चर पे आ जाओ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और तीसरा स्थान पर आपका होगा जाएगा नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टी डी डब्ल्यू, ओके। सेकेंड पार्ट पे आ जाए स्ट्रक्चर इसका। सब्जेक्ट प्लस सॉरी आपका शैल विल से स्टार्ट होगा, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टी डी डब्ल्यू, ओके। फोर्थ पार्ट स्ट्रक्चर पे आ जाओ। सेम का सेम लिखेंगे, शैल विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट JECT सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टी डी डब्ल्यू, ओके। 5 पार्ट पे आ जाओ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब वो ये होता है जो आप WH के थ्रू चलेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टी डी डब्ल्यू, ओके। 6 पार्ट पे आ जाओ। WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद फिर V4, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर फॉर या फ्रॉम, ओके। उसके बाद टी डी डब्ल्यू, ओके। 6 पार्ट का ये आपका हो गया, ठीक है। 6 पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये काटा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट, ये हो गया आपका 5 पार्ट, ये 6 पार्ट। और 600 पार्ट के आपके बाद इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ओके, ठीक है ना। तो आ जाओ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ
मैं खाता हुआ रहूंगा। ठीक है, मैं खाता हुआ रहूंगा। ओके, तो फाइनली देखो माई का क्या होता है स्पेलिंग, क्या होता है आई। बहुत बढ़िया। और आई का फाइनली मैं रूल लिखा था, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ, आई और वी के साथ शैल हैव बीन। ठीक है, तो इसके साथ लाएंगे हम आई शैल हैव बीन। खाना क्या होता है, खाना का फाइनली होता है आपको ईटिंग, ईट होता है। और इसके साथ किसका प्रयोग है, मेन वर्ब V4 या ING। ठीक है, तो आई शैल हैव बीन ईटिंग। ओके, ईटिंग ये हुआ गया था। ठीक है, और अब चलो मैं इसके बाद, तो ये फाइनली आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब मैं बता रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा। मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा। ओके, तो मैं का फाइनल क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव, सॉरी नहीं है, तो तीसरा स्थान पर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से लेंगे। तो देख लो, स्ट्रक्चर मेरा कहाँ गया है जी, हाँ स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पर, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद तीसरा स्थान पर क्या करेंगे हम, नोट का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें करते हैं हम आई शैल, यहाँ पर हैव नहीं, आई शैल नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन। ओके, उसके बाद बीन। 4 दिनों से बोल रहा है ना, 4 दिनों से काम नहीं, सॉरी मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है ना, हैव बीन, पढ़ाना क्या होता है, टीच, तो आई लेंगे तो टीचिंग हो जाएगा, TEACHING। ओके, टीचिंग क्या पढ़ा है, मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, टीचिंग हिम हो जाएगा, उसे का हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम 4, 4 दिनों से ना, तो 4 days। ओके, और तो फाइनली मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ चुका हूँ। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में क्या या बीच में क्या लगा रहे, इसका अर्थ ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि देखो, क्या मैं 2026 ईस्वी से काम नहीं करता रहूंगा, क्या बोल रहा है, क्या मैं 2026 ईस्वी से काम नहीं करता रहूंगा। तो देखो आपको मैं स्ट्रक्चर एक बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरा यहाँ है, शैल विल, ये आपका इस पर बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है ना, 4 इस पर बनेगा आपको। तो पहले शैल या विल, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है, तो आई फाइनली दूंगा मैं। ठीक है, आई दिया, और आई के साथ क्या होता है, शैल, शैल। ओके, शैल। और तीसरा स्थान पर नोट है ना, देख लो यहाँ पे फाइनली मैं बता रहा हूँ, तीसरा स्थान पर नोट लगाऊंगा, तीसरा स्थान पर नोट। उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लो इसमें हैव बीन, मैं भी लगाऊंगा नोट हैव बीन। उसके बाद क्या है, V4, V4 है ना, V4 यानी इसमें हमें ढूंढना है क्या कहता है, काम नहीं कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, तो बीन के बाद वर्क, वर्क में आई लाए तो वर्किंग हो जाएगा, तो वर्किंग, वर्किंग। ओके, वर्किंग फ्रॉम, इसमें फ्रॉम 2026, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो फाइनली मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ जो इसमें फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। मैं इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ सॉरी ब्लू पेन का है मेरा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ओके, देख लो तो। और कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इससे नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, तब तक जय हिंद।